श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि की पूजा कैसे की जाती है और शिवलिंग का अभिषेक कैसे किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप इस विधि से घर में या मंदिर में दोनों जगह पूजा कर सकते हैं। तो अगर आप घर में पूजा करते हैं तो सबसे पहले तो उस जगह को अच्छे से साफ कर ले जहाँ पे आप पूजा करने वाले हैं। फिर वहाँ पर एक चौकी लगाकर उसके ऊपर सफ़ेद रंग का आसन बिछा दे। तो आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं या अलग से आसन भी लगा सकते हैं। फिर एक बेलपत्र का आसन देकर उसके ऊपर हमें भगवान शिव शंकर की या शिव परिवार की फोटो या मूर्ति को विराजमान करना है। फिर देखिए, भगवान शिव शंकर का अभिषेक करना महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। तो महाशिवरात्रि में भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए आपको कोई थाली या कोई भी ऐसा पात्र ले लेना है जिसमें जल को रोक सके, यानी थाली से जल बाहर ना जाए। उसके बाद उसमें एक बेलपत्र रखेंगे। फिर इस बेलपत्र के आसन पर भगवान शिव शंभू के स्वरूप यानी कि शिवलिंग को विराजमान करेंगे। तो आप जब भी शिवलिंग को विराजमान करेंगे तो जो शिवलिंग की जलहरी है वो हमेशा उत्तर की ओर होनी चाहिए और जलहरी के पीछे से हमें जल, दूध या पंचामृत आदि चढ़ाना है, यानी अभिषेक करना है। तो इस तरह से शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए। आप यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग भी ले सकते हैं। वैसे तो पार्थिव शिवलिंग का यानी मिट्टी के शिवलिंग का अभिषेक पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। तो कलश की स्थापना के लिए थोड़े से चावल से आसन दे दीजिए। फिर उसके ऊपर एक कलश रख दे। फिर कलश में थोड़ा गंगा जल डाल दे। फिर उसमें शुद्ध जल से कलश को कर्ण तक भर ले। फिर उस कलश में हल्दी, सुपारी, सिक्का, चावल और फूल डालकर आम के पत्ते लगा दे। आम के पत्तों पर आपको रोली से तिलक कर देना है। फिर हम एक प्लेट में चावल डाल के उसके ऊपर रख देंगे। फिर उसके ऊपर एक देसी घी का दीपक लगाना है। तो इस तरह से आप महाशिवरात्रि में कलश स्थापना कर दे। देखिए, आप चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं पर ये ज़रूरी नहीं होता है। फिर शिवलिंग के अभिषेक के लिए गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल ले लीजिए। तो पहले हमें जल से अभिषेक करना है, फिर पंचामृत से अभिषेक करना है, यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीज़ें मिलाकर आप पंचामृत बना ले। आप चाहे तो इन पांचों चीज़ों से अलग अलग करके एक एक करके अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर से जल से अभिषेक कर ले। फिर तिलक करना है तो चंदन से, रोली से, हल्दी से तिलक कर लीजिए। देखिए, वैसे तो भगवान शिव शंभू को सिर्फ भस्म और चंदन से तिलक लगाया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंभू का विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंभू को सभी चीज़ें चढ़ाई जाती है। तो अगर आप चाहे तो सभी चीज़ें भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही शिव परिवार को, कलश को, दीपक को, सभी को तिलक कर ले। फिर हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। फिर जनेऊ समर्पित करना है। इसके बाद माता पार्वती को लाल चुनरी समर्पित करना है। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करें। माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित करने से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। फिर गणेश जी को और नंदी महाराज को दुर्वा समर्पित कर दे और भगवान शिव शंभू को बेलपत्र अर्पित करे। शिवलिंग पर आप जब भी बेलपत्र चढ़ाएं, आपको बेलपत्र की चिकनी सतह को शिवलिंग पर स्पर्श कराते हुए इस तरह से चढ़ाना है। तो आप 5, 7, 9, 11 जितने भी हो सके बेलपत्र समर्पित कर सकते हो।
इसके बाद भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, मदार के फूल, धतूरे के फूल, जितने भी भगवान शिव शंभू को प्रिय चीज़ें हैं वो सभी चढ़ा दे। देखिए, भगवान शिव शंभू को सफ़ेद रंग अति प्रिय है, तो सफ़ेद रंग के फूल मिल जाए तो यह बहुत अच्छी बात है। अगर सफ़ेद फूल ना मिले तो आप कोई भी फूल समर्पित कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर सभी को फूल समर्पित कर दे। इसके बाद भोग के लिए बेर लेना है। भगवान शिव शंभू को महाशिवरात्रि के दिन बेर का भोग जरूर समर्पित करें। आप कोई भी फल या मिठाई का भोग लगा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन अन्न का भोग समर्पित नहीं किया जाता है। इसके बाद 1 लोटा जल समर्पित कर दे, फिर यथासंभव दक्षिणा समर्पित करे। फिर भगवान शिव शंभू के विवाह की कथा सुनना है, तो हाथ में फूल लेकर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा सुने। वैसे महाशिवरात्रि की पूजा में कथा सुनना बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं होता है, तो आप चाहे तो कथा को छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव शंभू के चरणों में यह कथा सुने हुए फूल समर्पित कर दे। फिर धूप दीप दिखाकर आरती कर ले। आरती करते समय आपको कलश के ऊपर का दीपक नहीं उठाना है। आप अलग से एक और दीपक जला ले या कपूर से आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना कर लीजिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो इस तरह से महाशिवरात्रि का पूजन आप घर में या मंदिर में जाकर कर सकते हैं। फिर आपको महाशिवरात्रि की पूजा की चौकी जो है अगले दिन उठाना है। तो चौकी कैसे उठाना है, फिर चौकी पर रखी हुई सभी सामग्रियों का क्या करना है, इन सब का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।